आइए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10वां की प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। सबसे पहले इसमें 4-5 गो की जरूरत पड़ता है, जिसको हम पहले का दिए हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए लिख दिए हैं, जिससे मान लिया होता है जब मूल वास्तविक और कथित समान हो, तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद में बराबर में जीरो। देखिए इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में जीरो। इससे मान लीजिए उसको निकाला जाएगा, जब दोनों मान लीजिए जीरो आ जाएगा, उसका वर्ग उसके सूत्र को बैठाने के बाद जीरो आ जाएगा, समझिए वो कथी है, मूल समान है, समझिए। उसके बाद में होता है जब मूल वास्तविक और कथी हो असमान, तो उसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कथी होता है ग्रेट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। देखिए इससे जैसे मान लीजिए इसको निकालिएगा ना, इस सूत्र को बैठा कर, और जब समझिए कौन अंक आ जाएगा, मान लीजिए 16 हो गया, 17 होगा, चाहे कुछ भी आ गया, तो समझिए कथी है, मूल कथी है, मूल असमान है। उसके बाद में होता है 3 नंबर में जब मूल काल्पनिक हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको लेस देन बोलते हैं, कथी बोलते हैं, लेस देन बराबर लेस देन जीरो। मान लीजिए इसको बनाइएगा, जब माइनस में आ जाएगा, जब माइनस में आ गया तो समझिए कथी है, मूल असमान है, मूल कथी है, असमान है, समझिए। उसके बाद में होता है विवेचक का सूत्र होता है, जिसको डी से लिखते हैं। देखते हैं गाँव नगर में क्या होता है, कोई लड़का होता है जो अपना आर से चाहे कुछ से चाहे एस से चाहे डी से लिखता है, नाम लिखता है शॉर्ट में, उसी प्रकार यह भी है। मुझे तनी देखना है वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं। चलिए माइक की आवाज़ नहीं आ रहा था, चलिए। उसके बाद होता है विवेचक का होता है, जिसको डी से लिखा जाता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए उसके बाद में द्विघात सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में कितना होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2a। देखिए यहाँ पर माइनस में होता होगा, हम लोग का है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं तो इसी को लिख सकते हैं x, कथी यहाँ पर x बराबर, चलिए यहाँ पर नहीं हट रहा था, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए x बराबर लिख सकते हैं इसको माइनस बी और प्लस माइनस रूट में जो डी लिख सकते हैं, बाटा में 2a। इस प्रकार लिखिए चाहे इस प्रकार लिखिए, दोनों बदला एक ही हुआ, समझिए। इस मान लीजिए बनाइएगा, जब डी के मान लीजिए निकाल लीजिएगा बी का डी का, तो इस पर बैठा सकते हैं, समझिए। चलिए फिर से देखा देते हैं जब मूल वास्तविक और कथी हो समान होता है, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कथी होता है जीरो। मान लीजिए आप बनाइएगा, जब जीरो आ गया तो समझिए मूल कथी है, मूल समान है। उसके बाद होता है जब मूल वास्तविक और असमान हो, समझिए। इस चीज़ को बनाइएगा तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। मान लीजिए इसको बनाइएगा, कौन अंक आ जाएगा, तो समझिए कथी है, मूल असमान है, समझिए। उसके बाद में होता है जब मूल काल्पनिक हो, इसको बनाइएगा, जब मूल काल्पनिक हो, जब मान लीजिए समझिए माइनस में आ गए, तो कैसा होता है मूल कैसा होता है, वो हो जाएगा आपको काल्पनिक हो जाएगा, समझिए। उसके बाद में होता है यहाँ पर 4 में होता है विवेचक, जिसको डी से लिखा जाता है, उसको होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विवेचक का सूत्र है, समझिए। उसके बाद द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बोर्ड फट गया, इस पर उनका ये एक लिखा गया, समझे। उसके बाद में बाटा में 2a। उसके बाद इसी के सूत्रों का आप यहाँ पर जैसे द्विघात सूत्र की जगह पर आप x लिख सकते हैं, x वाला लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बाटा 2a। चलिए इतना आप चाहते हैं स्क्रीन शॉट लेने के लिए तो इसको ले सकते हैं, समझे। इसको उसके बाद में हम इसको मीट करते हैं। चलिए वीडियो को इतना रोक दिया जाए। चलिए आइए अब अपने किताब की प्रश्नावली 4.4
प्रश्नावली 4.4 है, समझे। प्रश्नावली कितना है 4.4। प्रश्नावली 4.4 में ही चलिए आपके पास किताब होगा तो किताब निकाल लीजिए। चलिए प्रश्नावली 4.4 में बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, समझे, उसका हल निकालना है। तो मान लीजिए इसको हम सूत्र, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक का एक क्रम, समझे, एक का एक क्रम। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 3x, अच्छा प्लस में कितना है 5 गुणा में 0। चलिए इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कथी आंसर, समझे। आंसर चाहे आप हल भी लिख सकते हैं, समझे। उसके बाद में लिखिएगा कथी यहाँ, कथी लिखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ लिख कर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले का ए बोलते हैं, इसको बी, जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, कथी होता है, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में कथी होता है सी बराबर 0 होता है। चलिए ए इसको मानेंगे ए, इसको बी, इसको सी। तो ए के मान कितना हो जाएगा 2, ए के मान कितना हो जाएगा 2। चलिए बी के मान कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 3। उसके बाद सी के मान कितना हो जाएगा 5। चलिए फालतू है इसको मिटाते हैं, समझे। चलिए उसके बाद में यहाँ पर डी का विवेचक वाला डी का, उसको लिख लेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखिए विवेचक वाला सूत्र भर लिखे थे, इसको होते कहते हैं डी बराबर होता है कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 4ac इतने लोग खिसा आता कहता है 4ac, समझा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए बी के मान इतना है 3 के स्क्वायर माइनस 4, अब 4 के 4 आई के मान कितना है 2। चलिए उसके बाद में कोमा देकर अब सी के मान कितना है 5। अब देखिए 3 के स्क्वायर कीजिएगा, 3 के, अब 3 कितना लेके गलती करता है, 3 गुना 6 लिख देता है, तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। 3 के मतलब हुआ 3 को वो है 2 को है, तब 3 से गुना कीजिए, 3 3 9, कितना हो गया 9। हाँ माइनस के स्क्वायर कीजिए तब प्लस हो जाता है, समझ आया, चाहे गुना कीजिए तो 9 हो गया। और देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 बचे 40, 8 बचे 40, तो कितना हो गया 40 हो गया। आप बराबर देखिए, अब जैसे माइनस में से घटाइए तो माइनस में कितना आ जाएगा 31। अब देखिए हम हल बोले थे जो मान लीजिए 0 आएगा तो मूल कथी होता है समान होता है, कैसा होता है समान होता है। और जब मान लीजिए आता है कौन अंक आ जाएगा तो समझिए कथी असमान है, कैसा है असमान है। उसके बाद में बोले थे जब कि माइनस में आएगा तो कथी होता है मूल काल्पनिक होता है, कैसा होता है काल्पनिक। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, कथी लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होगी। देखिए जब वीडियो आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा उसको स्पीड बढ़ा दीजिएगा, समझे, स्पीड बढ़ा दीजिए। देखिए माइनस में आ गया तो मूल कथी हो काल्पनिक हो गया, समझे। अब देखिए जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। है 3x स्क्वायर माइनस में 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर, समझिए। अच्छा हल भी लिख सकते हो, उसको लिखिएगा कथी यहाँ, लिखिएगा यहाँ ये बराबर, देखिए ए के मान पढ़ को बोलते हैं, ए के मान कितना हो जाएगा 3, ए के मान 3। उसके बाद में बी के मान कितना हो जाएगा माइनस में 4 रूट 3, माइनस में कितना हो जाएगा 4 रूट 3। उसके बाद में सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए रूट तो नहीं है, बढ़िया से दीजिएगा, समझे। उसके बाद में लिखिएगा विवेचक वाला, डी से लिख सकते हैं, डी बराबर लिखिएगा तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखिए बी का, अब देखिए अपनी आँखियों से देखकर हाथों से बैठाना है, समझे। इसमें अपनी आँखियों से देखिए और हाथों से बैठाइए। तो मान लीजिए आँखियों से देखकर बैठाइएगा तो मान लीजिए माइनस कितना है 4 रूट 3 की होल स्क्वायर माइनस में 4 आई का मान कितना है 3। अच्छा उसके बाद सी का मान कितना है 4। तो देखिए 4 के स्क्वायर कीजिए 4 चौका कितना हो जाएगा 16।
और उससे मान लीजिए 3 के स्क्वायर कीजिए तो रूट का होगा, रूट में से बाहर एगो 3 आ जाएगा तो 16 3 48 कितना हो जाएगा 48 और माइनस 4 3 12 4 3 12 12 चौका कितना हो गया 48। अब देखिए मान लीजिए इसमें एक तरह 0 तो हम वही मेरा बोले थे कि आपको कि जैसे मान लीजिए कोनो अंक होगा उसका 0 आ गया तो समझिए कैसा है मूल समान है, वो जब उसको लिखिएगा कथी अतः मूल वास्तविक और कथी होगा समान होगा। जैसे मान लीजिए कौन अंक आ गया तो उसको बोले थे कथी लिखने के लिए, उसको बोले थे कि मूल कथी होगा असमान होगा। और उसके बाद में मान लीजिए जब माइनस में आ जाएगा तो उसको कथी बोलते हैं मूल काल्पनिक होगी, समझे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथी अतः, कथी लिखेंगे अतः, अतः मूल वास्तविक 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 और समान होगी, समझे। अब देखिए उसके बाद में क्या कीजिएगा उसके बाद में क्या कीजिएगा द्विघात सूत्र होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख देंगे x एक अगर लिखेंगे माइनस में b प्लस माइनस रूट में d। अब देखिए बारह का लिखाइएगा तो लिखिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर वहाँ पर निकालेगा और डी के मान निकालेगा तो फिर इतने फिर आएगा, समझे इतने आएगा। इसलिए हम लोग डी के मान निकल गए, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे डी लिख दिया, समझे। उसके बाद लिखिएगा थी 2a लगभग कहीं वीडियो नीचे कट जाएगा, समझे। इसलिए हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर बना देते हैं, समझे। जैसे मान लीजिए माइनस बी के मान कितना है इधर, तब माइनस जैसे मान लीजिए माइनस और उस पोस्ट में कितना रहेगा माइनस में 4 और रूट कितना हो जाएगा 4 रूट 3। इसका क्या करेंगे पोस्ट में घेर देंगे, समझेगा। उसके बाद प्लस माइनस है कथी है प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस। अब उसके बाद में डी के मान कितना है डी के मान कितना है 0 आया है तो 0 कितना हो जाएगा 0। अब बाटा में देखिए 2a तो 2 के 2 ए के मान कितना हो जाएगा ए के मान 3। और देखिए में गुना कीजिए तो माइनस माइनस कर दीजिएगा प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा 4 रूट 3 आप प्लस माइनस। अब देखिए इसको मान लीजिए इसको और रूट से बाहर निकालिए तो कितना आएगा 0 2 3 6। अब देखिए अब उसके बाद में मान लीजिए कितना हो जाएगा 4 रूट 3। अच्छा उसके बाद जुड़िएगा तो कुछ औसत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 3 6, ये कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 ये कितना हो गया रूट 3 और बाटा कितना हो जाएगा 3/3। देखिए बढ़िया से 3 नहीं लग रहा है तो इसको बढ़िया से मिटा के लिख लेते हैं, हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा जैसे मान लीजिए द्विघात सूत्र का 2 मूल होता है, एगो अल्फा और बीटा होता है। इसलिए क्या करेंगे इसको हल में लिख देंगे पोस्ट में, इसको 2 बार लिख देंगे, समझे 2 रूट 3/3 कोमा 2 रूट 3/3 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 नंबर देखा जाएगा। देखिए आप यहाँ पर इसको हल ना लिख आप यहाँ पर इसी को यहाँ पर काट सकते हैं, तो ये मिस्टेक हो रहा था, समझे। इसको मान लीजिए यहाँ पर 2 और रूट जैसे मान लीजिए 2 रूट 3 है, समझे। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ पर 3 रूट जैसे मान लीजिए 3 रूट हम इसको 2 बार लिखेंगे तो मान लीजिए गुना करेंगे तो मान लीजिए रूट से वो 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए एक से कट गया तब हम लोग कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 और बाटा कितना बच जाएगा रूट, यहाँ पर कहना लोग हम नीचे लिखते हैं 2/√3 समझे। उसके बाद हम हॉल में लिख दिया जाएगा इसी को 2/√3 समझे 2/√3 और उसके बाद 2/√3 इसमें हम लोग 2 इसको लिख सकते हैं, समझे। मान लीजिए हम लोग वीडियो पहले नहीं डाला है, समझे, पहली बार कुछ गलती होगा। चलिए देखिए वो सारी सुनी है जो सफलता एक चुनौती है जिसे कभी करो स्वीकार करो और क्या कमी है उसे पूरा करो। मान लीजिए आपको मान लीजिए हमें वीडियो में कुछ कमी होगा उसको कमेंट बताइएगा, जो कमी होगा उसको हम पूरा कर लेंगे, समझे। देखिए मान लीजिए हम क्वेश्चन 1 का 3 नंबर लिख लिए हैं, इसका है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, चाहे हल भी लिख सकते हैं, समझे। लिखिएगा तो यहाँ
देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2। अच्छा उसके बाद में b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर माइनस में 6, माइनस में 6। चलिए उसके बाद में c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 3। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे 3। अब d वाला विवेचक वाला देखिए, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। 4ac बराबर कितना होता है 0, समझिए। यहाँ पर अब इसको निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कथी, यहाँ पर 0 भी नहीं लिख सकते हैं, समझे, बराबर में नहीं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए b का मान कितना है माइनस में 6। अच्छा उसके बाद में 6 की स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, अब उसके बाद में 4। अब 4 a के मान कितना है, a के मान 2। चलिए उसके बाद में c के मान कितना है 3। देखिए उसके बाद 6 की स्क्वायर कीजिए, 6 छक 36, एक कितना 4 दूना 8, 8 तीन कितना होगा 24। मान लीजिए इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 6 में से, मान लीजिए 6 में से 4 घटाइएगा तो 2, उसमें 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, कितना आया 12, कितना आया 12। तो अब इसके ऊपर से मान लीजिए हम कथी बोले थे, पहले बोले थे आपको कि मान लीजिए कौन भी 100 जैसे मान लीजिए 0 आएगा तो कहते हैं मूल समान होता है, और जैसे मान लीजिए उसका कोई भी अंक आ गया तो कहते होता है मूल असमान होता है, समझिए। उसके बाद में जैसे मान लीजिए माइनस में आता है तो कथी होता है काल्पनिक होता है। उसी प्रकार देखिए मान लीजिए हम लोग अंक आ गया तो मूल समान है कि असमान है, तो मूल कथी है समान है, असमान है। यहाँ पर लिखेंगे कथी अतः मूल वास्तविक और असमान होगी। चलिए यहाँ पर देते हैं असमान होगी। चलिए मूल असमान होगी। अब उसके बाद में यदि चलिए हम इसको यहाँ पर बात करें, वीडियो में कर जाएगा, समझे, इसलिए इसको यहाँ पर बनाते हैं, समझे। तो इस पर लिखेंगे x बराबर, x वाला सूत्र होता है हमारे विवेचक मैंने द्विघात सूत्र होता है उसको लगा दीजिए, माइनस में b प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा d, अब आटा में 2a। चलिए माइनस b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है माइनस में है, माइनस में कितना है, जिस माइनस का माइनस में वो है 6, अब प्लस माइनस, अब d का मान कितना दिया है यहाँ पर 12, कितना है 12। अब आटा में 2 और a के मान कितना है 2, a के मान कितना है 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद में देखिए गुना कीजिए कितना हो जाएगा, जिसमें माइनस माइनस का होता है प्लस, का देता है प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए हम 12 के वर्ग थी एलसीएम में करेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 2 एगो में से एगो जोड़ा में से बाहर आता है एगो, तो 2 एगो बाहर आ जाएगा तो 2 और रूट कितना हो जाएगा 3 और बटा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। इसमें से हम क्या करेंगे 2 को कोमा लेंगे, तो 2 को कोमा लेंगे तो अंदर कितना जाएगा 3, इसमें 2 3 6 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्लस माइनस, अब देखिए 2 बाहर चल गया तो अंदर कितना बचा है खाली 3, अब आटा में कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2 दूना 4। ये हम लोग को आंसर हो जाएगा 3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3, अब आटा कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं, अगर वीडियो में आ जाएगा तो ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए वही जगह 18 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 बार लिख देंगे, अब एक बार क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे कितना 3 प्लस इसके रूट 3 अब बाटा करना हो जाएगा 2, समझिए, इसी को लिख देंगे। और उसके बाद जब में लिख देंगे, जब में इसी को माइनस में लिख देंगे, हो गया हम लोग का आंसर हो गया। इसी को हॉल में लिख दीजिएगा। चलिए हॉल में लिखते हैं, कहीं आ जाएगा तो ठीक है। 3 प्लस रूट 3 अब बाटे कितना हो जाएगा 2, उसके बाद कोमा 3 अब माइनस कितना हो जाएगा 3 अब बाटे कितना हो गया 2। देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं आता, देखिए यहाँ पर इतने है बड़ा बोर्ड बड़ा रहता है, समझिए, वीडियो बनाने के लिए छोटा है इसलिए। देखिए हम लोग का आंसर आ गया है यहाँ पर है, यहीं से देख लीजिए भाई, कहीं कट गया होगा। तो उसके बाद में हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो
जिसके दो बराबर मूल हो, समझे। इसको देखिए, इसमें के मान ज्ञात करना है। इसका मूल कथी है, इसका जो मूल है वो कथी है, बराबर है। कैसा है, बराबर है, समझे। चलिए उसके बाद में लिखेंगे कथी, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आंसर चाहे हल लिख सकते हैं, समझे। यहाँ पर लिखेंगे कथी, यहाँ कथी लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 2, उसके बाद बी बराबर कितना हो जाएगा के, समझे। उसके बाद सी बराबर कितना हो जाएगा 3, समझे। अब लिखेंगे कथी, जब मूल बराबर हो, समझे। जब मूल कथी हो, बराबर हो, समझे। तो उसके बाद हम लिखेंगे कथी, जो डी वाला सूत्र होता है, डी वाला लिखेंगे कथी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखिए सबसे पहले डी बी के मान कितना है के, तो के की स्क्वायर, समझे। तो के स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, समझे। उसके बाद 4 ए के मान कितना है, ए के मान 2। चलिए उसके बाद सी के मान कितना हो जाएगा 3। देखिए के स्क्वायर तक ये हो गया है। और उसके बाद देखिए 4 दूना 8, 8 तरीका, देखिए 4 दूना 8, 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, 4 तरीका कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, समझे। उसके बाद में 24 हो गया। और देखिए उसके बाद के स्क्वायर, चलिए के स्क्वायर को हेने भेज देंगे, तो मान लीजिए प्लस में तो माइनस में जाएगा के स्क्वायर, समझिए के स्क्वायर। अब देखिए माइनस में कितना है 24। अब देखिए माइनस माइनस कट गया। अब के को छाटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग के मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए ठीक है। हम लोग का 24 आ गया, कितना है 24। मान लीजिए 24 आ गया, तो मान लीजिए प्लस माइनस हो गया कितना 24, समझिए। अब देखिए इसको मान लीजिए इसको लिख देंगे, इसी को क्या करेंगे 2 बार यहीं पर लिख सकते हैं, समझिए। इसी को क्या करेंगे, इतने पर छोड़ दीजिएगा कि कमान के हो गया, समझिए। इतने पर छोड़िए, चाहे इसको क्या करते हैं आप, इसको यहाँ पर मान लीजिए 24 का है ना, 24 का सबसे पहले मान लीजिए 12 2 3 6, दिख रहा है 2 3 6। और देखिए 2 में से वो बाहर आएगा, तो मान लीजिए कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पर क्या करते हैं बराबर में प्लस माइनस, यहाँ पर इस मान लीजिए 2 में से एगो आ गया, तो बाहर एगो 2 आ जाएगा, 2 3 6, हम लोग कथी हो गया आंसर। अब देखिए इसका 2